नंद बाबा ने ढाणी के को खूब स्वागत किया और कही बोले भैया आज तू जो मांगेगो सो देंगे, लेकिन तू चूक मत करियो, मांग ले कहा चाहिए। तब ढाणी को बोलो महाराज 80 साल बाद मेरे घर में खुशी आई है, आपके यहाँ लाला भयो है। मैं जैसे ही अपने घर से निकलो तो मेरे घरवाले ने लिस्ट दी है काका लेके आनो है। मैं बताऊं, अब तो सब ब्रजवासी चारों ओर बैठे हैं और बीच में ढाणी को अपने परिवार के लोगन की सूची बता रहा है कि काका चाहिए मुझको। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा प्रेम भरा प्रसंग है। तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो है और बदले में कहा मांगो है? बोलो 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो है और आशीर्वाद देके कहिए भैया खूब आशीष दियो, लाला जुग जुग जीवे, और बदले में बधाई में हमारे काजे 200 भैंस लेके आइयो। और वो 200 भैंस भी कैसी? एक भैंस कम से कम 1 मन दूध देती हो, ऐसी भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले चोर एक बात बता, ये दूध पीवेगो कि दूध में नहावेगो? 200 भैंस 1-1 मन दूध देवे वाली। और एक बात बता तेरी उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं तो है को 100 वर्ष को। बोले तेरा भैया कितने वर्ष को है? बोले वो है को मुझे 15 साल बड़ो है, 115 को है को। बोले जा उम्र में इतना दूध पीवेगो फिर खा करेगो भैया? अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मैंने कहा मांगे। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ, कोई बिलायत थोड़ी है खंडवा। अरे ब्रजभाषा है भैया, स्वयं ठाकुर जी बोलते या भाषा को इतनी प्यारी लगे, इतनी मधुर लगे। 200 भैंस, मुनीम जी लिख लियो 200 भैंस देंगे। देख लाला एक बात सुन, हमारे 84 कोस ब्रज में भैंस तो है ना है, और हमारे घर में भी भैंस की कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन तू मांग रहे हो तो तेरे काजे मंगा के दे देंगे। बंधुओं देखो, किसी जीव का हम अनादर तो नहीं करते, लेकिन वैष्णव को चाहिए शुद्ध देसी गौ माता का दूध पिया करे, जर्सी गैया का भी नहीं। जर्सी गैया कहते किसको हैं? जिसके गले में कंबल नहीं होता, जिसका कोठा उठा हुआ नहीं होता, उसको जर्सी कहते हैं। हम उस दिन गणेश गौशाला गए थे खंडवा की, वहां पर एक भी जर्सी गाय नहीं, सब देसी गाय। वहां अगर आप वहां की गैयाओं का दूध पीते हो तो बढ़िया है। कई लोग भैंस का दूध भी पीते हैं। देखो भैंस का दूध शरीर तो बना देगा आपका, लेकिन बुद्धि को जड़ कर देता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये अन्न और पानी से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी विचारों पर। तो भैंस का दूध पीने से शरीर बन जाएगा, गोरे हो जाओगे या जो भी उसके लाभ हो, लेकिन बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। गैया, शुद्ध गैया के दूध का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, आपके विचारों पर पड़ेगा, ये निश्चित है। नंद बाबा बोले ठीक है भैया 200 भैंस दे देंगे, और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आन लो इतने में। तापा छे आछे समुझाए, तिनके जेठे भैया, उनके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मैं बड़े भैया की बात मान के आने लगो तो मेरा एक और भैया है, वाने कही। बोले कहां जा रहे हो? बोले नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे जा रहा हूं। बोले मेरी तरफ से वो आशीर्वाद दे के आई हूं, और बदले में बधाई में 700 गैया लेके आई हूं। 700 गैया, 700 गैया, 200 भैंस। ये सुनने में जितनी आपको साधारण लग रही है, कभी खरीद के देख लेना, बहुत महंगे हो जाओगे। सामान्य व्यक्ति के घरों में भी नहीं होंगी इतनी गैया। तो शायद गणेश गौशाला में भी कितनी गायें हैं? 400 कुछ गैया हैं शायद, जो बता रहे थे उस दिन। 700 गैया, 200 भैंस एक घर में जा रही हैं। ठाकुर जी के उत्सव में एक व्यक्ति को इतना दिया जा रहा है। सोचो कितना लुटाया होगा नंद बाबा ने। देंगे भैया, मुनीम जी लिखते जाओ, देंगे। और बता और क्या चाहिए? ये और बांटवे की स्थिति यही है वैष्णवता। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे।
दो प्रकार के लोभ होते हैं बंधुओं, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। एक होता है संग्रह करने वाला लोभ, जितना हो सके जमा कर लूं, और एक होता है मैं कितना भोग लूं, ये मैंने कमाया है, मेरी पूंजी है, मैं इससे ये खरीद लूं, ये बना दूं, ये कर लूं, कितना भोग लूं। ये दोनों लोभ कहलाते हैं, और ठाकुर जी जीवन में आएंगे ये दोनों लोभ नष्ट होंगे आपके। और बता और क्या चाहिए? बोलो मैं दोनों भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ही ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ो मतवारो है, अपने सखान के संग बहुत घूमे, वाने कही बाबा मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई और नंद बाबा से बधाई में एक हाथी लेके आई हूं मतवालो। वह हाथी पर सखान के संग बैठ करके डोलूंगो, लोग पूछेंगे कहां ते लाए हाथी, तो कह दूंगा नंद के यहां लाला भयो है, वही बधाई में हाथी मिला हमें। आहा, नंद बाबा मुनीम जी से बोले लिखो भैया हाथी भिजवाएंगे आपके यहां। तभी ये जो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दी ने, जब नंद बाबा ने हाथी दियो तब ब्रजवासी बोले हाथी दी ने, अगले कहा दियो हाथी दी ने, घोड़ा दी ने। अब घोड़ा कौन को दियो सुनो। एक बेटा को हाथी ले गए, ढाणी को बोलो दूसरे बेटा ने भी कछु मांगो, बोले कहां मांगो। छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके का दे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा चाहिए, वाने आपके लाला को आशीष दियो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी। अब सुनो आगे, हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए। वाक्य बाद नंद बाबा बोले और बताओ और क्या चाहिए। बोले दोनों बेटान की बात सुन के जैसे ही मैं आगे लगो, इतने में एक मेरी बेटी आई, एक मेरी छोटी लाली है, और मोते आके बोली बाबा कहां जा रहे हो। मैंने कि गोकुल जा रहा हूं, नंद बाबा के लाला भयो है। तो मोते बोली मैं भी चलूंगी। मैंने कि चल तू भी चल। ना ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी। तो बोले वाने कछु कहिए बाबा सुनो। बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी, सहित कहार पालकी ले हो, सोजो भरियो गाड़ी। आप अभी जाओ और जाकर के नंद बाबा को आशीष दो। आशीष देकर के कहियो मेरी लाली आनो चावे, वह लाली के काज 4 कहारन संग पालकी भेजो, और वह पालकी में सुंदर वस्त्र सुंदर गहने भी भिजवाइयो, उनको पहन करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद देने। बंधुओं इसमें कहीं आप ढाड़ी के को लोभी मत समझ लेना, ये प्रेम है, ये लोभ नहीं है। और नंद बाबा दे रहे हैं, नंद बाबा को भी जरा भी नहीं लग रही कि नेक कम तो कर ले भैया, कहां मांग रहा है। नंद बाबा भी दे रहे हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले तेरी लाली मेरी लाली। हे मुनीम जी अभी पालकी तैयार करवाओ, 4 कहार बुलाओ, सुंदर बढ़िया वस्त्र और आभूषण रखवा के भिजवाओ। ढाणी के की लाली आवेगी, लाला को दर्शन करवे, आशीर्वाद देवे। ये बातें सुन सुन करके ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो धन धन श्री नंद बाबा, आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं सब। मैं बेटी की बात मान के आन लगो, इतने में ही बेटा बधू लाज तजमो सो, घूंघट मुख दे बोली, नख सिख सो गहनों सबले हो, तेहर से ती चोली। बाबा मेरे बड़े बेटा को ब्याह है गया, तो बाकी बहू आई और घूंघट करके मुझसे बोली, बोले मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह या मारे करायो, क्योंकि उनको पता ही कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो। लेकिन मेरो ब्याह जब से भयो या घर में कोई उत्सव ही ना भयो, मैंने तो कभी सुनी नहीं कि आप नंद बाबा के यहां गए। आज इतने वर्ष बाद नंद बाबा के यहां जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाएंगे मुंह को कुछ लेके आई हो। मैंने वैसे कही, अरे बहू बता तू को कहा चाहिए।
बोले पैर के अंगूठे से लेके सिर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब नंद बाबा ते कहीं बनवा के भेजे मेरे काजे। लाला भयो है वा प्रसन्नता में। नंद बाबा ने मुनीम जी से कही, बोले सुनार भिजवाओ इनके घर, इनकी बहू को सब नाप लेके आवेगो, जैसो वो चाहेगी वैसे वाके गहने बनवा के भिजवाएंगे। बंधुओं, ये केवल एक व्यक्ति की भरपाई की जा रही है, ऐसे असंख्य ब्रजवासियों को दे रहे हैं नंद बाबा। सोचो, जो लोग कहते हैं हमारे घर ठाकुर जी आ जाएं, ठाकुर जी आ जाएं, तैयारी कर लेना, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी, कुछ रहने नहीं देंगे आपके पास। क्यों? एक म्यान में दो तलवार नहीं। ठाकुर जी कहेंगे या तो ये सब संपत्ति रखो या मैं रहूंगा। तो जिनको भी इच्छा है ना कि ठाकुर जी घर आवे, पहली तैयारी कर लियो, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी। अभी तो सुनियो आगे क्या करें लाल जी। और ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है लुटाने का, ठाकुर जी जबरदस्ती लुटवाएंगे, नहीं, वो आपका मन ही ऐसा कर देंगे कि आप जबरदस्ती लुटाओगे। ले जाओ भैया, सब ले, सब तुम्हारो है, मेरे तो केवल गोपाल जी हैं, ये इनको मेरे पास छोड़ जाओ, बाकी सब ले जाओ। ये स्थिति होगी। नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है, सुंदर भिजवाऊंगा सब गहने। ढाणी के और बता, और क्या चाहिए? ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान ली, दोनों भैया, दोनों बेटा बेटी बहू, और सबकी बात मान के जैसे ही मैं आने लगो इतने में ही मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी अम्मा भी गई ना है, तू 150 वर्ष को हेवे वारो, तेरी अम्मा कितने वर्ष की है? बंधु, द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी, 1000 वर्ष की उम्र होती थी। लेकिन एक बात बताएं, एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जैसे हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 30-40 पर हम अब 40 के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा ही होता था कि 40 के बाद बुढ़ापा या 100 वर्ष के बाद ऐसा कुछ। तो इतनी अद्भुत बात उन्होंने बताई, बोले कि जैसे अभी 30, 35, 40 के बाद बुढ़ापा आना शुरू होता है, ऐसे ही तब भी बुढ़ापा आना शुरू होता है, लेकिन भजन बल से आप अपने स्थिति को रोक सकते हो। तब ऐसा होता था सतयुग त्रेता द्वापर में। अगर आपका भजन, आपका साधन, आपका यम नियम तप ये अगर श्रेष्ठ है तो आप अपनी आयु बढ़ने पर भी अपने शरीर को यथावत रख सकते थे। नंद बाबू बोले कहां मांगो तेरी अम्मा ने बता भैया। ढाणी को बोलो माता कहो दही धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। लाला मेरी बात सुन, बहुत वर्षन बाद नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो है, ऐसो दान मांग के आइयो, ऐसो दान मांग के आइयो कि जीवन भर हमारी आवे वाले वंश में भी कोई बालक को कोई से भीख नहीं मांगनी पड़े, इतनो लेके आइयो कि भर जाए हमारो घर। नंद बाबा ने ये बात सुनी, खूब प्रसन्न है कि बोले ठीक है भैया, खूब देंगे, जो तू कहेगो सो देंगे, और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो ना ना सबकी बात है तो गई, अब आप बार बार क्यों कह रहे हो और बता और बता, बस इतना बहुत है नंद बाबा, ये कोई कम है। तभी यशोदा मैया पीछे से बोली अभी एक व्यक्ति रह गया है। कौन? बोले तेरी घरवारी, वाने तो कुछ मांगो ही ना अभी तक, पहले वाक की बात बता तभी तेरी मांग पूरी होगी। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, बोले कैसे नंद बाबा यशोदा मैया, अरे कोई मांग भी आवे तो हम लोगन की स्थिति ऐसी है जा बस भैया बस बस बस, अब तो का पूरा घरे लूट ले जाएगो का। लेकिन यहां नंद बाबा अकेले नहीं, यशोदा मैया भी बोले पहले घरवारी की बता, वाने कहा मांगो। ढाणी का अपने घरवारी की बात बता रहा है। तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। बाबा मैं सबन की बात मान करके जब नंद गोकुल की ओर आने लगो ना,
तो जैसे ही घर से बाहर निकलो गली में, तब मेरी घरवाली दौड़ के आई और एकांत में मेरा हाथ पकड़ करके बोली, बहुत देर से सुन रही मैं, कोई 200 भैंस, कोई 700 गैया, कोई पालकी मांग रो, कोई नक्सिक तक गहने मांग रो है, और सासू मैया ने तो कह दे इतना ले आई हो कि आगे तक भीख ही नहीं मांगनी पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो, कोई लक्ष्मी प्रकट नहीं भैया उनके यहां पे। मेरी बात मान के जाओ, सौगंध है तुमको। नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आई हूं। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में पकड़ा दे ना, तो वाकू सिर से लगा के आई हूं, लेकिन हमारी लाज नंद बाबा के यहां रख करके आई हूं। कोई जरूरत नहीं है इतना मांगने की, नंद बाबा जो प्रेम से दे दें वाकू माथे से लगा के आई हूं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, उनको कोई लूटवे थोड़ी जानो है हमको, कोई जरूरत नहीं है इन सबन की बात कहवे की। आप तो नंद बाबा जो शहर से दे दें वाकू लेकर के आई हूं। ढाणी के की पत्नी की बात सुनकर के वहां बैठे हर व्यक्ति और नंद बाबा आदि सबके नेत्र सजल हो गए। नंद बाबा ने ढाणी के को हृदय से लगा लिया। बोले, अरे ढाणी के, तेरा कोई व्यापार तो है ना है, तेरी कोई और कमाई को जरिया तो है ना है, बस हम ही तो हैं, हमसे ही तो कमावेगो, और आज तक तेने कछु मांगो नहीं, लेकिन धन्य है तेरी घरवारी। वाक्य भाव को नमन करूं। हे मुनीम जी, सब लिख लियो ना आपने? बोले हाँ लिख लियो। बोले जो जो ढाणी के ने कहो सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहां पहुंचवाओ। ढाणी के को खूब दे, जो कुछ कहो सुनो, काहू ने दूनो दूनो दे हो। नंद बाबा ने दुगना दुगना करके दिया। जैसे ही नंद बाबा ने दुगना करने की घोषणा करी, ब्रजवासियों ने ढप उठा लिए, ताल बजाने लगे, कांसे बजाने लगे, और तब गाया, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पालकी, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़िन को लापसी। हे हो आनंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, हे नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल। ओ नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल, ओ नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घड़ा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे रतन दिए हार दिए गैया ब्याई हाल की, 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 कंठा और कड़ुला दीने दीन मुक्ता मालती,
गोपियों से बढ़ गया प्यार, ब्रज की गोपियों से बढ़ गया प्यार, ब्रज की गोपियों से बढ़ गया प्यार। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, हे जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल, जय बोलो गोपाल की, हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया लाल, नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, कन्हैया जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में, और सब ब्रजवासी नाचते गाते रहे। और तभी सब लोग विराज जाओ बिल्कुल शांति से। गोकुल में राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था और राक्षसों से कहा था कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, तुम लोग जाकर के ढूंढो। तभी वहां राक्षसों की टोली में बैठी पूतना ने कहा, यह सेवा आप मुझे दीजिए। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई भाव यहां पर भक्ति जन्य हैं जो कि भक्तों को सुनने के लिए बहुत जरूरी है कि ये व्यवधान जीवन में आते हैं जब ठाकुर जी की भक्ति आती है। जैसे ये पहला व्यवधान है। भक्ति पथ पर सबसे पहले आपको क्या फेस करना पड़ेगा? पूतना को फेस करना है, पूतना से मिलना पड़ेगा। पूतना रूपी व्यवधान सबसे पहला आएगा। पूतना किसको कहते हैं? पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का मतलब क्या होता है? नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावों के प्रति विश्वास को अविद्या कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवत सत्ता को जो असत्य साबित करती हो, उसके अतिरिक्त कई भावों में जब आपका विश्वास प्रगाढ़ कर देती हो, जैसे कि अपसगुन होना, टोना टोटके होना, काले जादू होना, किसी का हमारे ऊपर साया होना, ये सब अविद्या हैं। मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, अरे ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये सब अविद्या है। अविद्या का दूसरा, अच्छा ये तो हो गया सामान्य लोगों के ऊपर ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर अविद्या का प्रभाव कैसा होता है? वो सदैव संशय में रहते हैं। कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी उनका संशय नहीं निवृत्त होता, फिर भी संशय करते हैं। इसको भी अविद्या कहते हैं। तीसरा अविद्या का रूप होता है सही और गलत की पहचान ना होना। ये सब अविद्या के स्वरूप हैं। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो अविद्या को नष्ट करते हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय निवृत्त हो जाता है
किसी भी प्रकार का ये काला जादू होना, टोना टोटके होना, इन सब से विश्वास ही हट जाता। बोले है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ठाकुर जी है मेरे साथ, ये विश्वास सदैव रहता है। तो पूतना अविद्या है। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना गोकुल पहुंची। कंस ने कहा था आप इतनी कुरूपणी हो, आपको अपने घरों में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा मुझे रूप बदलना आता है, और पूतना ने अपना रूप बदल लिया महाराज। परम सुंदरी बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि पूतना को देख करके जो देखे वो देखता रह जाए। सुंदर रूप धारण करके पूतना 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, अपने पयोधर का पान कराती है, बालक पीते ही मर जाते हैं। उसने सोचा इसी क्रिया से पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया उनको मार दूंगी, उसी में श्री कृष्ण भी मर जाएंगे। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना अद्भुत आनंद हो रहा था। ब्रजवासियों को सोने का समय नहीं, ब्रजवासियों को भोजन पानी किया है कि नहीं इसका कोई भान नहीं। किसी के पैर में लगी, किसके सिर में लगी है, नाचते नाचते थक गए लेकिन फिर भी नाच रहे हैं। ये उत्सव, इसको कहते हैं देहाभिमान शून्य होना। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान भी शून्य हो जाता है। देह अभिमान शून्य मतलब मैं ऐसे बैठा हूं और थोड़ी देर में मेरा मन हुआ नहीं ऐसे बैठूंगा, ये देहाभिमान है। आपके देह ने अभिमान किया कि अरे तू जैसे चाहता वैसे नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बैठ। बैठे थे, थोड़ी देर में आपको यहां भारी लगने लगा, आप कुर्सी पे बैठ गए, ये देहाभिमान है। अरे पंखे से काम नहीं चल रहा, एसी लगवाओ मेरे लिए, ये देह अभिमान है। ठंडी रोटी खिलाओगे, गरम गरम कुरकुरी रोटी खवाओ मुझको, ये देह अभिमान है। व्यक्ति जब भक्ति पथ पर चलता है तो देह अभिमान उसका शून्य हो जाता है। उसको फिर इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं। कैसा भोजन है, कैसा कमरा है, कैसे बिस्तर हैं, कैसे लोग हैं, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वहां पूछा गया कि नहीं गया, मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैं क्या, कुछ नहीं। इन सब से उसको परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, वो देहाभिमान शून्य होता है। उसको कुछ भी पहना दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई प्यार भरे शब्द बोल दो तो वो खुश नहीं होता, उसको गाली दे दो तो वो रोता नहीं है। वो देहाभिमान शून्य। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। अगर मेरे गलत कहने पर आपके चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है और आप अपने आप को भक्त कहते हो तो गलत कह रहे हो। मैं कितना भी कहूं, आप पर प्रभाव नहीं होना चाहिए उस बात का। हम कथा करते हैं, कई लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, खूब वंदन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमको कोई गलत नहीं बोलता। गलत बोलने वाले भी बहुत हैं। पर दोनों स्वीकार करने चाहिए, दोनों में सम होना चाहिए व्यक्ति को। ना सम्मान से ज्यादा प्रसन्न होना, ना अपमान से दुखी होना, यह देहाभिमान शून्य है। ब्रजवासी सब देहाभिमान शून्य होकर के नृत्य कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तभी वहां अविद्या पूतना का आगमन हो गया। पूतना ने जैसे ही गोकुल में पैर रखा और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगी, उसकी पायलों की झनकार, उसके सुंदर कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मोतियों जैसी मुस्कान, उसके अंग से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। यही तो करती है विद्या। ब्रजवासी नाचते नाचते बस एक बार ऐसे देखते और जैसे ही देखते तो दोबारा भगवान के उत्सव को मना ही नहीं पता, उसी को ही देख रहे हैं। कितनी सुंदर। एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह, लेकिन शर्त है यही ते करियो, यही ते करूंगा, देख कितनी सुंदर है मैया, ऐसी बहू लिया मेरे काजे। पुरुष तो पुरुष, गोपियां भी पूतना के रूप पर मोहित हो गईं। पूतना के रूप को जैसी गोपियां कहती, सब गोपियां आपस में चर्चा करती, अरे देखियो ये कौन है, विधाता
या तो या पृथ्वी पर भेजियो, मत भेजियो तो इतनी सुंदर बना के भेजियो। देखो कितनी सुंदर है। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई जा रही है, सबको आकर्षित करती हुई जा रही है। जब आप ठाकुर जी से संबंधी कोई क्रिया कर रहे हो और उस बीच में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है वही पूतना है, उससे बचो, क्योंकि वो उसका वास्तविक रूप नहीं है, वो उसका मुखौटा है, वो उसका बहलूपिया स्वरूप है। वो आपको ठाकुर जी से दूर करने के लिए ही उसने ऐसा रूप बनाया है। अब चाहे वो कोई भी हो, भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है वो पूतना है। पूतना पर सब मोहित हो गए। कुछ गोपियों से जाकर के पूतना ने कहा, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही वे गोपियां स्तब्ध हो गई, मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गए, उसकी ओर देखने लगे। उसने हाथ पकड़ के झकझोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है? बोली, अच्छा नंद भवन था तो इधर, बताने लगी इधर। इतनी सुध-बुध खो गई उसके रूप को देख करके। जैसे तैसे पूतना नंद भवन पहुंच गई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया पूतना ने। अब तो सब बाट निहार रहे हैं, ये बाहर कब आएगी दोबारा, इसको फिर देखें हम। भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हो गई। यशोदा मैया बोली, हे विधाता, या तो तेने मेरो लाला कछु दिन पहले भेज दियो होतो, या फिर ये जो आ रही का या को जन्म अभी भयो होता तो अपने लाला को यही तो ब्याह कराती। इतनी सुंदर। ठाकुर जी गोद में, अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया नेक देर रुक जा, अभी बहू अपना मुख दिखावेगी तो है, या तो ब्याह करावेगी मेरो। पूतना के रूप पर यशोदा भी मोहित हो गई। ये पूरा संस्मरण ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जब यशोदा मैया से थोड़ी चर्चा हुई, यशोदा मैया ने देखा रूप सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, विश्वास की पात्र है, ठाकुर जी को पूतना की गोद में दे दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, जिस रूप पर पूरे ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकर्षित हो गए, उसकी गोद में ठाकुर जी ने जाते 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने नेत्र तो बंद किए ही, हाथ और रख लिए कि कहीं से छाया भी नहीं दिखे इसकी। मुझे क्या समझे? आपकी ऐसी कोई क्रिया जिससे सब रीझ रहे हों, यह जरूरी नहीं है। बाकी लोग भले ही ना रीझे, पर यह जरूर रीझने चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या होगी? हम हर वो क्रिया करते हैं जिससे बगल वाले प्रशंसा करें, जिससे बाहर वाले प्रशंसा करें, वो भी रीझ जाए, ये भी रीझ जाए, इसको भी अच्छा लगे, लेकिन हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते जिससे ठाकुर जी रीझें। भागवत का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसा बनाना कि आपकी क्रिया से वो रीझे, उनको प्रसन्नता हो। और एक बात धीरे से कह दूं, अगर आप ऐसी क्रियाओं पर विश्वास रखते हो जिससे सब रीझें, उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पूतना ही हो। पूतना भी तो यही कर रही है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा। मीराबाई कह रही है, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, हाँ मैं तो सो ही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैराग हूँगी। ओ बाला
मीराबाई कह रही है, जिन भेषा मारो गिरधर रीजे, जिन भेषा मारो सांवरो रीजे। अब यहां भेष की बात नहीं है, आपके स्वभाव, आपके गुण, आपकी सोच, आपके विचार, ये सब ठाकुर जी को रिझाने वाले होने चाहिए। और एक बात सदैव याद रखना, जो बहुत चतुर होते हैं ना, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। चतुर शिरोमणि, चतुर शिरोमणि मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए उनका दिमाग तुरंत काम कर जाता है, ऐसे 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 करके निकल जाऊंगा। कितनी भी विषम परिस्थिति परिवार में आ जाए, वो रात भर सोते नहीं, सोचते सोचते ठीक है हो गया काम, ऐसे ऐसे करूंगा और निकल जाऊंगा। ऐसे लोग नहीं, परिस्थिति फंसी है और मंद मंद मुस्कुरा रहे, बोले समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कोई नहीं, ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा निकालो। ऐसे भोले लोग, सरल लोग, सहज लोग, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। पूतना के ऊपर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं, पर उसमें सबसे पहला कारण है कि पूतना का जो वास्तविक रूप है उसको छुपा करके पूतना आई है। मतलब भक्त जब अपनी वास्तविकता छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाता है, ठाकुर जी उसको नहीं देखते। सदैव याद रखना, वैद्य के पास, वकील के पास और भगवान के पास वास्तविक रूप लेकर के जाओ, छुपा करके नहीं। वैद्य के पास रोग छुपा करके जाओगे, औषधि नहीं दे पाएगा। वकील के पास अपनी सिचुएशन छुपा करके जाओगे, केस नहीं जीत पाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी के पास भी अपनी वास्तविकता छुपा करके जाओगे तो ठाकुर जी ठीक कैसे करेंगे आपको, सुधारेंगे कैसे आपको? अपने वास्तविक रूप में जाओ। वास्तविक रूप में जाने का मतलब क्या है? मेरे अंदर जो भी दोष हैं, मेरे अंदर जो भी अवगुण हैं, ठाकुर जी से जाके उनकी शिकायत करो। हम लोग शिकायतें तो करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन किसकी शिकायतें करते हैं? अपनी सिचुएशंस की शिकायत करते हैं कि ये काम नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये नहीं हो रहा, यहां पे असफलता हो रही है, ठाकुर जी इसमें पास करवा देना, ये हमारा काम करवा देना, ये सब कहते हैं। बल्कि इसकी जगह होना क्या चाहिए? ठाकुर जी पड़ोसी से मेरे को बड़ी ईर्ष्या होती है, आप मेरी इस ईर्ष्या को खत्म करो। मुझे क्रोध बहुत आता है, नाथ आप मेरे क्रोध को सजग करो। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण जन्म ले लिए हैं ठाकुर जी। मुझे खुद से घृणा हो रही है। मेरा स्वभाव व्यवहार, भले ही मैं संसार के आगे अपने व्यवहार स्वभाव के लिए लड़ जाता हूं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं जानता हूं ठाकुर जी मेरा स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है, आप कृपा कर इसको नष्ट करो। ये वास्तविकता है। इस वास्तविक रूप में ठाकुर जी के सामने जाओ। मैं तो कहा करता हूं कि आज कथा के बाद जाना, ये कथा के बाद जाने वाले जितने मैंने एक्सपेरिमेंट बताए, आप करते भी हैं कि नहीं पता नहीं, पर कर लोगे ना तो लाभ तो बहुत होगा। तो कथा के बाद जाइएगा और आपको स्वयं को क्या लगता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कौन कौन सी चीज आपकी बुरी है जो आप कभी किसी को नहीं बताते, वो सब लिखो, सब लिखिए। जो कभी पति से भी शेयर नहीं की, पत्नी को भी नहीं बताई, ऐसी सिचुएशंस भी जो आपको पता है, क्योंकि भाई ये तो निश्चित है व्यक्ति को केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, और तीसरा उसको कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा रहस्य है संसार में हम स्वयं। लिखिए और लिख करके डेली देखा कीजिए। रात में सोने से पहले रोज वो पेपर पढ़ा करो, क्योंकि पूरे दिन तो आप अपनी प्रशंसाएं सुन के आए हो ना दुनिया भर में। रात में वास्तविकता देखो, मैं हूं क्या, और फिर उस पर चिंतन करो। क्या है, हम शीशा क्यों देखते हैं, मिरर क्यों देखते हैं? ताकि हमारे बाल खराब हों या कुछ भी चेहरे पर लगा हो या कपड़े ठीक ना हो, उसको हम ठीक कर सकें। ठीक वैसे ही अपने अवगुणों को रोज देखना एक प्रकार से शीशा देखने जैसा है। आप जब अपने अवगुणों को नित्य देखेंगे ना, तो अपने आप आपका मन होगा कि इस पर काम किया जाए, और तब भी वो ठीक ना हो तो ठाकुर जी को बताओ, ये मेरे अवगुण है ठाकुर जी, इनको ठीक करो।
1 वर्ष के अंदर अंदर आपके सब अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। ठाकुर जी करेंगे। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करो। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, उसमें पहला कारण कि वो अपनी वास्तविक रूप को छुपा करके आई है। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, इसमें दूसरा कारण क्या है? ठीक है, तुम सुंदर बन के आई हो, आकर के सीधे हमसे ही मिल लेती। तुमने मेरे कीर्तन, मेरे भजन, मेरे उत्सव को करने वाले ब्रजवासियों को मेरे कीर्तन भजन से क्यों दूर किया, अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? कहने का अभिप्राय, हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई स्वभाव, हमारा कोई व्यवहार किसी भक्त की भक्ति में विक्षेप डाल रहा है, तो वो पूतना का स्वभाव है। ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। फिर पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने ब्रजवासियों को उत्सव से विमुख किया, अपनी ओर आकर्षित किया। ये 2 कारण, और कई सारे कारण बताए जाते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को क्यों नहीं देखा, पर ये 2 प्रमुख हैं। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। अब यशोदा मैया तो बाहर चली गई कुछ कार्य करने, पूतना गोद में खिला रही थी। बंधुओं देखो, यहां पर एक बात और, यशोदा मैया ने जो किया ये कभी कभी हम भी करते हैं। पूतना का सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र देख करके यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि ये अच्छे घर की होगी। नहीं, ये बाह्य परत जो होती है ना लोगों की, इस पर जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। कोई व्यक्ति स्वरूप से सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहनता है, तो निश्चित नहीं है कि वो भीतर से भी अच्छा होगा। रावण कोई कुरूप नहीं था, देखने में अच्छा था, सुंदर था, उसका शरीर भी बलवान था, आभूषण आदि पहनता था, बढ़िया सब कुछ था उसके पास में, लेकिन भीतर से तो रावण है। तो बाह्य रूप और बाह्य स्वरूप पर कभी मोहित मत होइए। हर व्यक्ति के स्वभाव को देखिए, प्रभाव को नहीं। पूतना को भगवान देख करके यशोदा मैया चली गई। पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो पूतना के विष को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को निकालना प्रारंभ किया। अब 6 दिन का बालक कितना सा होता है, उसका वजन भी नहीं पता चलता, इतना हल्का होता है। लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी के नन्हे नन्हे से हाथों ने गाढ़म कराभ्याम ऐसा कसकर के पकड़ा पूतना को, और ठाकुर जी ने जैसे प्राण पीने प्रारंभ किए, घबराहट होने लगी पूतना को। ठाकुर जी को पकड़ करके थोड़ा सा दूर करने लगी तो ठाकुर जी तो महाराज छोड़े ही नहीं पूतना को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्य तत् प्राण शमम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी उसके प्राण पीने लगे, और जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया, व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई पूतना, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल विकराल भयभीत रूप उसका प्रकट होने लगा। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं पूतना को। जैसे ही प्राण निकलने लगे अपने वास्तविक रूप में आ गई। यही होता है, कितनी भी सुंदरता हो या कितने भी अच्छे बन ले हम, पर प्राण जब निकलते हैं तब वास्तविक रूप में आ जाते हैं।